हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे गणित यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, एडवांस। ठीक, एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस में भी सेक्शन होते हैं जो कि आपको पता है बहुत सारे होते हैं। तो ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होती है ना, मेंसुरेशन होती है, नंबर सिस्टम होता है, स्टैटिस्टिक्स होती है, सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री होती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ेंगी और आपको पढ़नी भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया है, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, अन्य एग्ज़ाम हो, यूपीसी सेट हो, यूपीएससी सी सेट हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, सब जगह, चाहे एसएससी का हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, इतने सारे कंपटीशन के वनडे एग्ज़ाम है, सबके लिए आपको एडवांस मैथ और पूरी अरिथमेटिक एक तरीके से पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप पॉसिबल क्लासेस में आए हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस सीरीज़ को मैं बंद नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एक बार मेरे चैनल पे आए हैं तो पढ़ के देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ भी दी जाती है। ठीक है, और पढ़ाया भी अच्छे से जाता है। तो एक बार आप कंटेंट देखिएगा। कंटेंट मैं अभी पहले एडवांस मैथ शुरू करूँगा। एडवांस मैथ में मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आगे एक एक टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। ये आपके लिए सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर टेट वाले बच्चों के लिए है, एसएससी वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, हर एग्जाम के लिए है। लेकिन जो लोग सुपर टेट के लिए खासतौर से तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, समय को ना जाया करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, जिसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। मैं पहले आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कंप्लीट थ्योरी, ये देखिए मैंने हेडिंग डाली है, कंप्लीट थ्योरी में पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री में। मैं क्या करूँगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा, यानी कि थ्योरी बताऊँगा। उसके बाद मैं उस पर बेस्ड सम्स कराऊँगा। ठीक है, यानी कि थ्योरी होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। इससे क्या होगा, आपका बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे, है ना। तो आपको एकदम नीचे से बेसिक मजबूती मिलती जाएगी, जिससे आप कैसा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप करने में सफल रहेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन उलझा नहीं पाएंगे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथ में तो आपका कोई क्वेश्चन डगमगाएगा नहीं, आप कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इसको हम लोगों ने मुख्य 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5 पार्ट्स इसके हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन एंड एंगल्स। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग किस वे में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि इसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिखता जाऊंगा। पॉइंट को कहते हैं बिंदु, को कहते हैं बिंदु। लाइन को कहते हैं रेखा। एंगल्स को कहते हैं कोण। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, जिसको किसी को भी अगर छोटी छोटी चीज़ नहीं आती है वो तक समझ जाएगा कि आखिर क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री क्वाड्रिलेटरल, एक यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। ठीक है, बहुभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में, अंत में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। लिख देते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, यानी कि इसी को कहते हैं वृत्त। ठीक, तो ये हमारे 5 टॉपिक हैं जो मैंने बताया। हम लोग इनको एकदम सीरियल से पढ़ते चले जाएंगे। जब ये पांचों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तब जाके हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और आपको फंसा सकते हैं। और अगर आपको सुपर टेट में अच्छा करना है, किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा करना है, मैं उस लेवल तक पढ़ा दूंगा
कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, आपके कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। एक बार भरोसा करके देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं आप। चलिए मैं बिना समय गवाए अब आगे स्टार्ट करता हूँ। एक एक मैं थ्योरी बताऊंगा, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, कितने प्रकार की लाइन है, एंगल क्या होते हैं, कितने प्रकार के एंगल हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज ये थ्योरी का पार्ट है, भले आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, जैसे ही न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा समय दीजिए, समय मेरे साथ बिताना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट। हेडिंग लगा लीजिएगा, नोट्स भी बनते जाएंगे आपके। पॉइंट्स, पॉइंट्स जो होते हैं हम लोग कहते हैं बिंदु। यहाँ पर पॉइंट्स ना लिख के पॉइंट लिख देते हैं, ठीक। देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज अ सर्किल, अ पॉइंट इज सर्किल हैविंग जीरो रेडियस, ये सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु क्या होता है, तो बताएंगे बिंदु वह वृत्त है जिसकी रेडियस जीरो होती है, यानी कि बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है, ठीक है। बिंदु क्या होता है, शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है, शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है नहीं फिलहाल, इतना छोटा होता, इतना छोटा होता, अगर हमने ये इस तरीके से डॉट कर दिया, ये बिंदु है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी मोटाई हो जाती है। लेकिन पॉइंट जो है असली में इसकी ये डेफिनेशन दी गई है कि एक ऐसा सर्किल होता है, एक ऐसा वृत्त होता है, इस तरीके से ऐसा वृत्त होता है जिसका क्लास ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। हेलो, हाँ। तो शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है, मतलब कि एक ऐसा वृत्त होता है, एक ऐसा पॉइंट, पॉइंट का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी कोई भी रेडियस नहीं होती, यानी कि रेडियस क्या है, जीरो है। तो ये पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया, सॉरी बीच में एक फ़ोन आ गया था, मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी के आगे टाइप्स ऑफ पॉइंट, यानी कि कितने प्रकार के बिंदु होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट का मतलब बिंदु के प्रकार, बिंदु के प्रकार। तो इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं, डायरेक्ट बताऊंगा आपको। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब संरेख हो जाएगा, संरेख बिंदु। भाई टाइम लगेगा क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ हमें बतानी पड़ेगी। असंरेख बिंदु, ठीक है। अगर ये पॉइंट हम नहीं बताएंगे आपको तो एकदम से हम बोल देंगे क्वेश्चन में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट है, तो अब आदमी यही नहीं समझता कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या है, तो फिर इसलिए क्वेश्चन में फ़ायदा नहीं करने से। तो पहले आप एक एक बेसिक पॉइंट समझिए ज्योमेट्री की, तब जाके ज्योमेट्री समझ में आए, क्योंकि सबसे हार्ड टॉपिक होता है पूरी अर्थ उसका एडवांस का, ठीक है। सबसे हार्ड टॉपिक ज्योमेट्री लोग मानते हैं, इसीलिए मैं इसको उठाया हूँ, क्योंकि कई लोग इसको करने से बिचकते हैं, ठीक है। असंरेख बिंदु, ठीक है। यानी कि संरेख से क्या समझ में आ रहा है, संग मतलब समान, रेख मतलब रेखा, यानी कि एक ही रेखा में जो बिंदु आ जाते हैं उनको संरेख कहते हैं। एक तो इस तरीके से कोई बिंदु हैं, वो एक ही रेखा में आ रहे हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। यानी कि इफ थ्री और मोर पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि तीन या तीन से अधिक कोई भी बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में अगर आ रहे हैं तो उनको संरेख बिंदु कहेंगे, और एक रेखा में नहीं आ रहे हैं तो उनको असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे ये एक रेखा में नहीं आ रहे हैं तो ये असंरेख बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में हमने बता दिया। बिंदु में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सीधी सी बात समझ गए कि पॉइंट क्या होता है। एक ऐसा सर्किल होता है जिसमें कोई रेडियस नहीं होती। टू टाइप्स के होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। चलिए अब हम लोग इसी के आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं लाइंस के बारे में, सेकंड पॉइंट हेडिंग लगा लीजिएगा, लाइंस, ठीक। आपने देखा होगा लाइंस मतलब रेखा इसको कहते हैं, ठीक।
साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपने देखा कि अगर एक पॉइंट ये है, उसके बगल में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एकदम अगल बगल पॉइंट करके ऐसे बढ़ाते चले जाए तो देख रहे हैं एक लाइन ऐसी बनती चली जा रही है, तरीके से लाइन बनती चली जा रही है। अगर पॉइंट पास 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 खूब सारे लगते चले जाएं तो लाइन बन रही। तो लाइन का मतलब क्या होती है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता है ना। यानी कि लाइन क्या हो जाती है, लाइन एक ऐसी अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती। ये तो पॉइंटर मोटा है क्योंकि आपको मोटाई दिख रही है, यानी कि लाइन क्या है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर, मतलब असंख्य बिंदुओं से लाइन बनती है और इसको दोनों साइड में हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन का कोई अंत नहीं होता है। हमें लगना था कि राइट में बढ़ाना तो राइट में बढ़ा लेंगे, मेरा मन है लेफ्ट में बढ़ाना तो लेफ्ट में बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो असंख्य बिंदुओं से लाइन यानी कि रेखा का निर्माण होता है। इसमें क्या होती है, ओनली लेंथ, क्या होती है, ओनली लेंथ। ठीक, नो ब्रेड्थ, नो नो विड्थ लिख दीजिए। चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई होती है, किसी भी तरफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसको हम लोग लाइन कहते हैं। अब इसमें लाइन के भी प्रकार होते हैं। ठीक, लाइन क्या हो गई, लाइन बता दिया, अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ, इट डजंट हैव थिकनेस और विडनेस। इसकी और बोथ डायरेक्शन में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ लाइन में हम लोग देखते हैं कितने प्रकार की लाइन होती हैं। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पढ़ेंगे क्या, पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा या सरल रेखा। ठीक है, सीधी या सरल रेखा। ठीक, तो सीधी या सरल रेखा का मतलब क्या है, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। एक ऐसी रेखा जो सीधी रेखा चलती चली जाए, यानी कि अ लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, यानी कि एक ऐसी रेखा जो किसी भी पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, यानी कि स्ट्रेट है, सीधी की सीधी चल रही है, या ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी लाइन जो 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम लोग सीधी या सरल रेखा कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कर्व्ड लाइन की, यानी कि वक्रीय रेखा। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, एट एनी पॉइंट दीज लाइंस चेंज इट्स डायरेक्शन। ये अगर हमने ऐसे तरीके से बना दिया, तो ये अगर ए से बी तक हमने कोई पॉइंट ले लिया है, ये क्या है, एक वक्रीय रेखा है। इसमें क्या आ गया, कर्व, कर्व आ गया। मतलब कर्व कैसा बना होता है, कर्व इस तरीके से फोल्डेड होता है। तो कर्व यानी कि कर्व्ड लाइन मतलब जो कहीं ना कहीं मुड़ गई हो, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी हो जिसने, तो एक ऐसी रेखा जो एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर जाकर अपना डायरेक्शन चेंज कर दे तो उसको हम कर्व लाइन कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब रेखा का हिस्सा, लाइन मतलब रेखा, सेगमेंट मतलब हिस्सा या रेखा का भाग। ठीक है, तो देखिए सेगमेंट क्या है, ये लाइन बहुत लंबी थी, इसका कोई अंत नहीं है, इसमें से हमने कोई एक पार्ट निकाल लिया यहाँ से यहाँ, ए और बी, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो इसको डिनोट करेंगे, जब हम इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे एरो लगा के कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो दिस इज द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। ओके, बट ये जो है, ये पूरी जो लाइन है, ये एक लाइन है, इसका कोई अंत नहीं है, हम इधर और बढ़ा दें, इधर और बढ़ा दें, बात आ गई समझ में। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होती है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, हैविंग बोथ एंड, यानी कि दो अंत बिंदु होते हैं, वो लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती। तो ये हमने आपको बता दिया लाइंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं हमने क्या बता दिया, स्ट्रेट लाइन बता दी, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने सब बता दिया, कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, कितने तरीके की लाइन होती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक,
सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे को काटें, जो रेखा एक दूसरे को काटती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए अगर एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, ठीक, तो इसको हम लोग एंड पॉइंट तो दिखाना पड़ेगा हमको ना, आगे की ओर लाइन जा रही है इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो एक ए बी पॉइंट लाइन सेगमेंट है और एक सी डी है। तो ये जो पॉइंट है ओ पर कट कर रही है, यानी कि ओ क्या हो गया, ओ बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। तो ओ क्या हो गया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। दो लाइन जब एक दूसरे को कट करेंगी तो उन लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, यानी कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उन रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु या जिस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या कट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग कॉन्करेंट लाइन कहते हैं कि कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगामी रेखा, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन, लाइन्स, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन यानी कि संगामी रेखा, संगामी नाम से ही समझ में आ रहा है जिनका संगम एक है। सॉरी, संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है, देखिए, यानी कि दो या मतलब कि दो या तीन लाइन एक दूसरे से, अगर एक दूसरे के मतलब एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही, सपोज करो तीन या तीन से अधिक लाइन, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, ये सब एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। ये लाइन ए बी थी, ये लाइन सी डी थी, ये लाइन ई एफ थी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ओ से होकर गुजर रही हैं, तो इनको हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन, यानी कि उनका एक ही पॉइंट से होकर गुजरना संगामी रेखा कहलाता है, यानी कि सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। तो इसको ओ को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट पॉइंट कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे, संगामी बिंदु, यानी कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको हम संगामी बिंदु कहते हैं या कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, इसको कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है। और उन रेखाओं को जो एक दूसरे से मतलब एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं उनको हम लोग कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत बेसिक ही पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपने कक्षा 6 7 8 में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं, अब आगे बात करते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में, यानी कि अब हम लोग बात कर रहे हैं समांतर रेखा की। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, समांतर रेखा यानी कि बीच का अंतर समान होगा। एक ये लाइन है, ये है, ये है, ये है, तो आप देख रहे हैं इनके बीच का गैप जो है हमेशा इक्वल होगा। दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल रहता है, उसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। सिंपल लैंग्वेज में समझ जाइए, ठीक है। अब समांतर रेखा हो गई, अब हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इनको जो हम लोग डिनोट करते हैं कि ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन लगाते हैं, ये जो साइन होता है इस तरीके का, इसको कहते हैं पैरेलल, यानी कि ये साइन है समांतर का, ठीक। आपको क्वेश्चन में यही दिखा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है हिंदी में लंबवत रेखा, यानी कि दो रेखा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि इस तरीके की रेखा होगी, एक लाइन यूं जाएगी, एक लाइन यूं जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं इस तरीके से, सपोज करिए, इन हाथ से सही बन नहीं रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं आप, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स एक्स,
तो आपने इस तरीके से एक्सेस पढ़ा होगा, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है। क्वाड्रेंट होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट करें। ये जो लाइन है एक दूसरे से कितने का एंगल बना रही, 90 डिग्री का एंगल बना रही। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लाइन वाई वाई डैश इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एक्स एक्स, या इसी का उल्टा कह सकते हैं, लाइन एक्स एक्स डैश इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन वाई वाई। ये जो साइन हम बना रहे हैं ये साइन है परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक, तो इतना तो आप लोगों ने बात समझ ली होगी। अब इसी के आगे हम लोग एक और लाइन होती है उसके बारे में देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो हम लोग कहते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी कि जो तिरछी रेखा, यानी कि कोई भी दो लाइन है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो नॉन पैरेलल हो। ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा, ये दो नॉन पैरेलल लाइन, इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा। ए बी सी डी। ये भी है ए बी, ये भी है सी डी, एल है डैश, ठीक है। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि एक तिरछी रेखा ऐसी जो दो पैरेलल लाइन हो चाहे दो नॉन पैरेलल हो, उनको अगर कट कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है जो रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तिर्यक रेखा कहते हैं। और इनके बीच बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, लेकिन वो संगत कोण पैरेलल में मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाले संगत कोण हैं वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि लाइन इक्वल नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है। बट यहाँ पर बनने वाले संगत कोण, ये एंगल के बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब बात करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, ये लाइंस के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ आपको एंगल्स के बारे में, एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में सारी चीज़ें मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो नीचे इसको कर लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए एंगल्स। एंगल को हम लोग कहते हैं कोण, ठीक है। यानी कि अब ये जो हमने, जैसे कि जो लाइन है, दो लाइन अगर एक उभयनिष्ठ यानी कि एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरती हैं, यानी कि व्हेन टू रेज पासेस थ्रू अ कॉमन सिंगल पॉइंट, जैसे कि एक ये पॉइंट, ये लाइन नीचे चलेगी, ये लाइन यहाँ चलेगी, तो एक ये रे जा रही थी, एक ये रे जा रही थी, इसके बीच ये जो बनता है इसको ही हम लोग एंगल कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, इसी को ही हम कोण कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जो दो किरणें कोण बनाती हैं उन्हें कोण की भुजा कहते हैं, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहला देता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से कोण बन जाता है, दो रेखाओं के बीच ये जो बनता है इसको ही हम लोग कोण कहते हैं। ये वर्टेक्स हो जाता है, ये दो लाइन चली जाती है, इसमें कुछ बताने वाली कोई खास बात है नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि कोण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए एक्यूट एंगल, यानी कि इसको हिंदी में लिख लेंगे कोण के प्रकार, ठीक। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। अगर किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम है, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं सीधे से बता रहा हूँ, अगर किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम है, यानी कि एंगल जो है मेरा 0 से 90 के बीच में है, सीधा सा ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि कोई कोण अगर थीटा, ये मेरे क्वाड्रेंट होते हैं, ये थीटा होता है,
है ना, यानी कि कोण एंगल यानी कि 0 चलता है, ये 90 चलता है, ये 180 चलता है, ये 270 चलता है, उसके बाद ये फिर यहाँ पर 360 आता है। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है 360 की, है ना। तो अगर कोण की माप 90 डिग्री से कम है, 0 से 90 के बीच में है, यानी कि 90 डिग्री से कोई कोण कम है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। सीधी सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, ठीक। अगर हम यहाँ पर बना के दिखाएं आपको इस तरीके से, ये कोई ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है, तो एंगल ए ओ बी ये क्या है, एक एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी माप है आपको पता है, आप दिख रहा है कि ये बीच में से ऐसे जा रहा है, ये चीज़ आ रही है, यानी कि 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से कम है, दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल से पहले देखिए, आप यहाँ पर सर्किल अगर चलेंगे तो पहले 90 डिग्री पड़ेगा, तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समकोण। समकोण का मतलब, अब देखिए आपने अपने से क्वाड्रेंट बनाया, पहले यहाँ तक की बात कर ली, अब आप यहाँ पर आ गए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनना है। यानी कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स वो समकोण हो जाएगा। पहले 90 से छोटा, अब 90 तक पहुँच रहा है, 90 तक पहुँच रहा है, यानी कि वो समकोण हो गया, ठीक। तो जरा मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि अब मेरा इस तरीके से एंगल बन रहा होगा, इस तरीके से, ये ओ पॉइंट हो गया, ये मेरी एक ए पॉइंट है, ये मेरा, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो राइट एंगल यानी कि समकोण, ये बच्चे भी जानते हैं, इतना कोई बताने की वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, ठीक। अब देखिए आपने इस तरीके से क्वाड्रेंट बढ़ाया, यहाँ तक, यहाँ से चले आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से आप यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से आप यहाँ पहुँचे, ठीक है। यानी कि अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से क्या हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, यानी कि थीटा जो है मेरा 90 डिग्री से बड़ा हो गया है, 90 डिग्री से थीटा मेरा बड़ा हो गया है और 180 से अभी छोटा है, यानी कि जो मेरा थीटा लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है 90 से लेस देन 180, यानी कि 180 से छोटा बट 90 से बड़ा। 180 यहाँ पर, ये 180 है, ये 0 डिग्री और 360, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो 180 से देखिए, 180 से छोटा यहाँ की बात कर रहे हैं, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोण इस तरीके से बनेगा, जैसे कहा हमने थीटा इक्वल टू 120 डिग्री अगर दिखाइए, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो आप ऐसे दिखाएंगे, ये 120 बनेगा, ठीक। तो 120 इस तरह से बन जाएगी, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, एंगल ए ओ बी क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल 120 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि हिंदी में बोले तो ये एक अधिक कोण है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, यानी कि जिसको हम कहते हैं ऋजु कोण। आगे चौथा पॉइंट क्या है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, दैट मीन्स ऋजु कोण, ठीक। यानी कि एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन हमने बताई थी 180 डिग्री होती है, तो बस वही चीज़, यानी कि बीच का एंगल कितना हो गया, 180। यानी कि अब देख लीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करे थे, इस जगह पॉइंट से स्टार्ट करें, फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कि हम लोग अब क्या कह रहे हैं कि पूरा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई, और ये पॉइंट ए है, ये मेरा बीच में जो पॉइंट है वो ओ है, ये मेरा पॉइंट बी है, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी की अगर हम बात करेंगे वो 180 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋजु कोण हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृहद कोण के बारे में। पांचवा पॉइंट हेडिंग लगा लीजिए, वृहद कोण, ठीक है। वृहद कोण हेडिंग लगा लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे थे, पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आए, अब हम लोग नीचे वाले पोर्शन में आएंगे, यानी कि अब हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो हम लोग जब रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो यानी कि वो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा मेरा 180 से तो बड़ा होगा, बट मेरा थीटा 360 डिग्री से छोटा होगा। सीधी सी बात। आप लोग अगर ये चीज़ भूलते हैं तो आप क्वाड्रेंट के बारे में याद रखा करिए कि 0, 90, 180, 270, 360, सॉरी ये 360 यहाँ लिख लेंगे, 360। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग नीचे वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जब निकाला जाता है तो 360 से माइनस कर दिया जाता है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, 180 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, 360 से छोटा होगा। अगर हम बात करें इस तरीके से कोई एंगल बनेगा, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक, अगर यहाँ सपोज करो ये 45 दिया गया, हमसे पूछा गया फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 45, क्वेश्चन कह सकता है फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, आप 360 में से 45 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो 315 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल आ जाए। समझ गए, यानी कि कह देगा वृहद कोण बताइए 45 का वृहद कोण क्या होगा, अब कहेंगे वृहद कोण क्या होगा, समझ में आ रही बात। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उसको आप 360 से माइनस कर देते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेयर ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर पे कराऊंगा, पहले आप सारी थ्योरी पढ़ते चले जाइए। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि बिना ये सारी चीज़ें बताए हम क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। यानी कि कोणों के युग्म की बात कर रहा हूँ मैं, कोणों का युग्म। ठीक है, यानी कि पहला हेडिंग लगा लीजिए आसन्न कोण, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, नहीं आसन्न कोण। अब आसन्न कोण कब आसन्न कोण कहलाए जाएंगे, इनकी कंडीशन होती है, यानी कि उनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कि शीर्ष समान हो, यानी कि शीर्ष समान हो। ठीक, कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक, दूसरा पॉइंट में एक कॉमन साइड हो। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा हो, है निष्ठ, राइटिंग पे ना जाइए कि थोड़ा तेज लिख रहे हैं। ठीक है। और जो नॉन कॉमन साइड हो वो कॉमन साइड के दोनों ओर हो। खांसी आ रही। नॉन कॉमन साइड जो कॉमन साइड के दोनों तरफ हो, दोनों तरफ हो। ठीक, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। तो देखिए ओ जो है तीनों में, मतलब ये जो पूरा बना हुआ फिगर उसमें ओ एक कॉमन वर्टेक्स है, ओ जो है क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। ठीक, ओ ए जो लाइन है ये क्या है, कॉमन लाइन है, और ओ बी लाइन कॉमा ओ सी लाइन ये नॉन कॉमन लाइन है, नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड। तो देखिए ये कॉमन साइड के दोनों तरफ एक ये लाइन नॉन कॉमन है, एक ये नॉन कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स हो गया। यानी कि एंगल ये ए ओ बी और एंगल ए ओ सी ये क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है ना, तो आसन्न कोण क्या होगा, यानी कि मेरे आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल जो हो गए मेरे,
एडजेसेंट एंगल जो होंगे कौन से होंगे, एंगल बी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए। ठीक, ये मेरे एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास बहुत लंबी हो रही है, क्लास हम यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर इतने में आप लोग बोर हो जाएंगे। बाकी टुमारो कल की, ठीक, कल देखेंगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी लेक्चर हो गया है, फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में। आपको कैसी क्लास लगी है, इसके आगे मैं कल स्टार्ट कर दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ पढ़ाना चाहिए। जिसको भी पढ़ना हो वो पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।